हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है और मेरा रंग साफ है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है, अब 1 साल का है। जब वह 5 महीने का था तब मेरे पति का तबादला विदेश में हो गया था। वो कभी कभी घर आते थे। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहें, इसलिए मेरे पति ने अपने बड़े भाई को हमारे साथ रहने के लिए शहर से बुला लिया था। उनका तलाक हो चुका था, वो अकेले रहते थे। मैं उन्हें भाई साहब बोलती थी। वो जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 50 साल की थी। पिछले 1 साल से ज़्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। भाई साहब आर्मी में मैनेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद वह बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके और तहजीब वे अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेतीबाड़ी करने और गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और इस आयु में भी वह एकदम 25 साल के जवान लगते थे। पति के जाने के बाद पिछले 7 महीने से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहरियों जैसा था, इसलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्दी एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते थे। मुझे और मेरे पति को कैरम खेलना बहुत पसंद है और शादी के बाद कई दिनों तक हमने कैरम नहीं खेला था। अब मेरे पति को गए लगभग 5 महीने हो चुके थे और इन 5 महीनों में मुझे एक भी बार कैरम खेलने को नहीं मिला। इसलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती थी, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन मुझे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई भाई साहब के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वे कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए होंगे, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं उठी और देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी तकलीफ में हैं। मैं घबराहट से जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। भाई साहब अपने घुटनों की बड़ी तसल्ली से मालिश कर रहे थे। शायद उन्हें कोई गहरी चोट लगी थी जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाती तभी मैंने देखा कि भाई साहब जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। यह सब देखकर मैंने जोर से एक लंबी सांस निकाली, जिसे सुनकर भाई साहब ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तू यहाँ क्या कर रही है? उनके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज़ दिए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद तो मैं उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर उसे उनको देने के लिए जाना पड़ा। तब भाई साहब बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आए। इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी और सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे के बारे में सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वह चुप नहीं हुआ तो मैं उसे भाई साहब के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उनसे चुप करवाने को बोला। भाई साहब ने गोद में लिया और कुछ ही देर में बेटा चुप होकर उनकी गोदी में ही सो गया। बेटे को उनके पास छोड़कर मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि अगर मैं उनको अपनी झलक दिखा दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके अपने हरे रंग का नाइट गाउन पहना, फिर बेटे को भाई साहब के कमरे में लेने के लिए गई। भाई साहब ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एकटक ही देख रहे थे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने बेटे को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, यह सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब हड़बड़ाकर उन्होंने कहा, यह अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसलिए इसे अभी यहीं रहने दो। मैं हाँ करती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध पिलाया ही नहीं। मैं उठी और कमरे में गई
तो पाया कि वह भी सो गए थे। तब मेरे मन में आया कि अभी इसी कमरे में सो जाती हूँ, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है, और मैं उनके साथ वाले बेड पर ही लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा और इतने में भाई साहब ने नींद में करवट बदली और सीधे होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं भाई साहब को निहारती रही। मैंने महसूस किया कि मैं कैरम खेलकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए मैंने अपनी सारी झिझक छोड़ी और मैं भाई साहब के पास जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि उनके घुटनों में दर्द की वजह से वे काफी परेशान रहते थे। इसलिए मैं तेल गरम करके लाई और उनके घुटनों पर धीरे धीरे मालिश करने लगी। मेरे मालिश करने से नींद में भी उनके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। अचानक भाई साहब उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाई और मुझे देखने लगे। मैंने जवाब दिया, मैं तो वही कर रही थी जो आप चाहते थे। भाई साहब बोले, मैंने ऐसा करने को कब कहा है? तुम्हें ऐसा नहीं करने चाहिए था। मैंने कहा, तो क्या हो गया अगर मैंने आपकी सेवा भी कर दी? भाई साहब ने कहा, अरे तू बात क्यों नहीं समझ रही है? इससे पहले कि वह कुछ और कहें और बात ज्यादा बिगड़े, उन्हें आगे कुछ बोलने का मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई। भाई साहब कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है और चोट मारने का समय आ गया है। मैंने कहा, आप जानते ही हैं कि मेरे पति कभी कभी घर आते हैं और मुझे कैरम खेलने का कितना शौक था। काफी दिनों से मैं कैरम खेलने के लिए परेशान हूँ। मुझे आपके अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। अगर आप मेरे साथ कैरम खेलेंगे तो मेरा मन बहल जाएगा। उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे भाई साहब ने मेरे साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक मस्त वाला कैरम का खेल खेला। उन्होंने मेरे साथ मेरे पति से भी अच्छा कैरम का खेल खेला। उनका निशाना इतना पक्का था कि वो एक बार में 2-2 गोटी अंदर डाल देते थे। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका अर्थ किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।